भारी भरकम शरीर वाला एक ऐसा जीव जो झील और नदियों में रहता है, केवल मछलियों और पक्षियों से दोस्ती करता है। ये जीव दिखने में एक बड़ा शिकारी लगता है, लेकिन खाने में केवल घास खाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिप्पोपोटेमस की। अपनी हर्बीवोरस लाइफस्टाइल के बावजूद ये जानवर अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनके पास शिकारियों से अपनी रक्षा के लिए एक मोटी त्वचा और एक विशाल शरीर है, जिससे भिड़ना एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों के लिए मौत को बुलावा देने जैसा हो सकता है। हिप्पोपोटेमस उन जीवों में से एक है जो इसके इलाके में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करता। अफ्रीका के जंगलों का ये सबसे गुस्सैल जानवर काफी है शेरों के झुंड को भी मजा चखाने के लिए। जंगल का राजा न होने के बाद भी एक हिप्पोपोटेमस के तेवर ऐसे हैं कि ये अच्छे जानवरों को धूल चटा दे। ऐसे में आज हम आपके लिए हिप्पोपोटेमस की कुछ खास बैटल ऑफ्स लेकर आए हैं, जो दिखाता है कि शाकाहारी जीव भी जंगल की दुनिया में कोहराम मचा सकते हैं और सभी जीवों को अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिप्पोपोटेमस जंगल की दुनिया का एक बड़ा लैंड एनिमल है जो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करता है। अपनी आक्रामक शैली के चलते इस जानवर को अपने आसपास कॉम्पिटिटर्स को रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाथी और गैंडे के बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा लैंड एनिमल हिप्पो ही है। एक स्वस्थ हिप्पो आकार में 12 फीट लंबा और 5 फीट तक चौड़ा हो सकता है। एक एडल्ट मेल हिप्पो का वजन लगभग 4 टन हो सकता है और ये जीव 50 वर्ष तक जी सकते हैं। ये भारी भरकम शरीर के मालिक होने के बावजूद भी ये तेज दौड़ना जानते हैं और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इन जीवों का सर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जबकि इसके पैर काफी छोटे होते हैं। अपने दुश्मन को चारों खाने चित करने के लिए इनके पास सबसे बड़ा हथियार इनके जबड़े होते हैं, जिसमें 36 मजबूत दांत होते हैं। जबड़े में नीचे की तरफ बड़े कैनिन्स होते हैं, जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 3 किलोग्राम तक पाया जाता है। ये अपने लंबे दांतों से खाने के साथ साथ अपनी रक्षा भी करते हैं। अगर हिप्पो के शानदार दांत उनके पास न हो तो वो किसी भी हमले का मुकाबला नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए कि इनके दमदार दांत ही जंगल की दुनिया के जानवरों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी होते हैं। खास तौर पर सब सहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जीव हमेशा पानी में मदमस्त रहते हैं। ये अपने शरीर को पूरी तरह पानी में सबमर्ज कर लेते हैं और पानी के अंदर कुल 5 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। इस दौरान ये जानवर आसानी से नदी या झील के तल में चले जाते हैं। हालांकि हिप्पो बेहतरीन तैराक होते हैं, लेकिन इनकी आंखें काफी कमजोर होती हैं, जिसके चलते ये पानी के नीचे कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। पर भगवान ने इन्हें सुनने की बेहतरीन क्षमता दी है, जिसके चलते ये पानी के अंदर हर हरकत को जान लेते हैं और आने वाले खतरे के लिए खुद को पहले ही तैयार कर लेते हैं। इतनी गर्मी वाले क्षेत्र में हिप्पो की रक्षा उसकी मोटी त्वचा करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी चर्बी 2 इंच तक मोटी होती है। ये बेहद सख्त होती है, लेकिन काफी सेंसिटिव भी होती है। इसलिए खुद को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए ये जीव पानी में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाकाहारी होने के बावजूद हिप्पोज रात को भोजन करते हैं और एक रात में कम से कम 50 किलो घास का सेवन कर सकते हैं। कहने को तो हिप्पोज काफी सामाजिक प्राणी हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनके एक झुंड में 30 से 40 नर व मादा हो सकते हैं। अपने साथियों और ग्रुप में रहने के बावजूद भी ये जीव काफी एग्रेशन में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसे अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर के रूप में भी देखा जाता है। जो जानवर इस फैक्ट पर संदेह करता है उसे हिप्पोज के मुंह की खानी पड़ती है। हिप्पो अपनी कॉम्पिटिटर्स के साथ कई घंटों तक लड़ सकते हैं। कई मामलों में इनके प्रतिद्वंदी की मौत भी हो जाती है। चलिए अब आपको कुछ खास बैटल ऑफ्स दिखाते हैं जहां ये जीव दूसरे जानवरों का जीना हराम करते नजर आ रहे हैं। इन बैटल ऑफ्स की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिप्पो वर्सेस लायन से। अगर आप ये सोचते हैं कि जंगल के राजा के सामने हिप्पोज का जीतना नामुमकिन है, तो हमारी ये क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां हिप्पोज और शेर एक दूसरे को मारने के लिए कई बार आमने सामने आते हैं। एक क्लिप में शेर ने पानी पीने के लिए नदी के किनारे शिरकत की है, लेकिन लगता है हिप्पो को शेर का इसके इलाके में आना बिल्कुल भी रास नहीं आया। तभी तो देखिए कैसे अपने शरीर को पानी में छुपाते हुए हिप्पो शेर के करीब आता है और हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन सही समय पर शेर को हिप्पो की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाता है। हमारी अगली क्लिप में शेरनी हिप्पो को लड़ने का बुलावा देती नजर आ रही है। पहले ये खुद जाकर हिप्पो को उकसाने की कोशिश करती है। शेरनी के केवल छूने मात्र से ही हिप्पो की आक्रामकता 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। अपनी सुरक्षा का खतरा भांपते हुए ये जानवर शेरनी को एक ही हमले में अपने जबड़ों में फंसाकर नीचे जमीन पर पटक देता है। ऐसे में अपनी जान बचाते हुए शेरनी समय पर वहां से भाग लेने में ही भलाई समझती है। लगता है हिप्पो और शेरनियों के बीच पहले से ही लंबी लड़ाई है,
हम आपको और भी कई क्लिप्स दिखाते हैं जहां ये दोनों जानवर आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। हिप्पो वर्सेस हिप्पो। ऐसा नहीं है कि हिप्पो की आक्रामकता हमें केवल जंगल के दूसरे जानवरों के खिलाफ ही दिखाई देती है, बल्कि ये जीव अपने प्रजाति के दूसरे सदस्यों पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देख लीजिए जहां दो हिप्पो हमें आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई में एक हिप्पो दूसरे को अपने जबड़े से फाड़ने की कोशिश करने में लगा है। हिप्पोस के बीच इस तरह की लड़ाई अक्सर तब होती है जब एक ही झील में इनकी प्रजाति के कई सदस्य होते हैं। नदी में पानी कम होता है, इनकी हैबिटेट सूखने लगती है और इन्हें काफी कम जगह में सिमट कर रहना होता है। ऐसी स्थिति में हिप्पोस का सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो अपने साथियों से ही भीड़ पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे दो हिप्पो जबड़े खोलकर अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। हिप्पोस वर्सेस क्रोकोडाइल। मगरमच्छ भले ही अपनी हंटिंग टैक्टिक्स के लिए मशहूर हो और नदियों और झीलों में अपना दबदबा बनाए रखते हो, लेकिन जब ये रेप्टाइल्स हिप्पो से उलझने की कोशिश करते हैं तो परिणाम बहुत ही घातक होता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां एक मगरमच्छ हिप्पोस के झुंड के बीच आ जाता है और उसके बाद जो होता है वो काफी भयानक है। हिप्पोस का पूरा झुंड ही मिलकर मगरमच्छ के चिथड़े उड़ाने पर उतारू है। हालांकि ये जीव चुपचाप वहां से जाने को राजी है, लेकिन ये जीव गुस्से में उसे अपने मुंह में उठाकर वापस पानी में फेंक देता है। अपने इस हमले से हिप्पो मगरमच्छ को आगाह करना चाहता है कि ये उसका इलाका है और उसने गलत ग्रुप से पंगा ले लिया है। शुक्र है मगरमच्छ खुद को बचाते हुए पतली गली से निकल लेता है। हिप्पो वर्सेस बफेलो। जब दो एक ही शरीर वाले जानवर आमने सामने होते हैं तो लड़ाई टक्कर की होती है। ये नियम भले ही दूसरे जानवरों पर लागू होता है, लेकिन जब भैंस और हिप्पोस आपस में भिड़ते हैं तो ये लड़ाई एक तरफा हो जाती है। इस क्लिप में भैंस हिप्पो को अपने सींग दिखाकर उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हिप्पो अपने जबड़े खोलकर भैंसे पर हमला करता है तो ये जानवर पीछे होने लगता है। लेकिन अब खुद को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हिप्पो पूरी ताकत के साथ भैंसे पर अटैक करता है। ये जानवर अब खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है और हिप्पो ठीक इसके पीछे पीछे। वो डायलॉग है ना, आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे। खैर, मजाक छोड़कर अब अगली जंग पर ध्यान देते हैं जहां एक मगरमच्छ और विल्डबीस्ट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई जैसे ही गंभीर मोड़ लेती है वैसे ही हिप्पोस मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाते ही विल्डबीस्ट खुद को बचाते हुए रास्ता नाप लेता है और मगरमच्छ के हाथ से उसका शिकार फिसल जाता है। इससे पता चलता है कि हिप्पोस और मगरमच्छ एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हिप्पोस वर्सेस जेब्रा। कभी कभी जानवर खुद को एक मुसीबत से बचाने में सफल होते ही हैं, तभी दूसरी मुसीबत उनके गले पड़ जाती है। इस क्लिप में जेब्रा मगरमच्छ से बचते बचाते झील के दूसरे छोर पर पहुंचता ही है कि वहां इस पर हमला करने के लिए हिप्पो पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे ही जेब्रा बाहर आने की कोशिश करता है वहां मौजूद हिप्पो उस पर हमला कर देते हैं। आखिर में ये जानवर भीगी बिल्ली की तरह हिप्पो से पिटकर वापस अपने झुंड की तरफ लौट रहा है। हिप्पोस वर्सेस राइनोस। ताकत और आकार के मामले में राइनोसोरस हिप्पो से कम नहीं होते। एक ही आकार वाले और लगभग एक जैसे मुंह वाले ये दो जानवर जब आमने सामने आते हैं तो इनके बीच की लड़ाई देखने लायक होती है। इस क्लिप में राइनोसोरस और हिप्पो एक दूसरे से लड़ने की फिराक में है। जहां हिप्पो अपने जबड़े के इस्तेमाल से राइनो को डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं राइनो अपने सींग से हिप्पो पर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ता है। मामला थोड़ा गर्म होने पर दोनों जीव पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही कुछ और क्लिप्स देखिए जहां राइनोसोरस काफी गुस्से में है और वो हिप्पोपोटामस से लड़ने के लिए उसे उकसाने की कोशिश में लगा है, लेकिन लगता है कि आज हिप्पो का मूड लड़ाई में शिरकत करने का नहीं है, तब ये जानवर पीछे हट जाता है। इन बैटल ऑफ्स को देखकर तो यही समझा जा सकता है कि एनिमल किंगडम की ये भारी भरकम जीव कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये बेहद छोटी छोटी बातों पर भी दूसरे जानवर से उलझ सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हिप्पोपोटामस इंसानों को भी कुछ खास पसंद नहीं करते। ऐसे में बेहतर है कि इनसे दूरी बनाकर ही रखी जाए। अगर हिप्पो और लायन की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।